कि भैया हाई हम बिहारी बहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। पावर स्टार अपने आप को कहते हैं और जो ट्रेंडिंग स्टार करते हैं, दोनों में अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं। उन लोगों की बात मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। की बेटी के ऊपर कार रहे, अपने की बेटी के ऊपर बात आई तो लगे रोने बिलबिलाने, ये सारी चीजें। तो ये लोग ना एक सामाजिक एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है वो भूल गए हैं। अभी हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं, जो अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर गाना गाती रहती हैं। बिहार आई हैं और आपका गाना था बिहार में काबा, जवाब मिला उस गाने का? हाँ हाँ, जवाब मिला ना, बिल्कुल मिला। वही जिस तरह का बिहार मैंने अपने बिहार में काबा गीत में कहीं ना कहीं वर्णन किया था, मुझे सेम वही बिहार दिखा। और अभी मैं आ रही थी, खगड़िया में गई हुई थी, मेरा एक इवेंट था और पटना के रास्ते से, पटना सॉरी बेगूसराय होते हुए मैं आई और मैंने पटना में देखा प्रॉपर जाम लगा हुआ है, कोई कहीं से भी गाड़ी निकाल रहा है, थुक थुक। अब आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ तक आने की दूरी लगभग हम लोग 12 किलोमीटर दूर थे यहाँ से, और दिखा रहा था 1.5 घंटे में आप पहुँचेंगे, जाम की वजह से। ठीक है, कोई कहीं पे भी गाड़ी बीच में, जैसे होता है ना कि रोड तो हमारे बाप की बपौती है जी, हम तो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करेंगे। वो तो छोड़िए, इतना पब्लिक चलते फिरते पब्लिक में कोई कहीं पे भी पेशाब कर रहा है, ये चीज़ मेरे को बड़ा असहज किया, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और मैंने सोचा ही था कि मैं जब भी आप लोगों से मैं मिलूंगी तो इस चीज़ को मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि मुझे बड़ा असहज लगा है कि है ना, कोई देखने वाला ही नहीं कि भैया ये रोड है, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं शुरू हो जाया जाता है, शायद शौचालय नहीं होगा कहीं ऐसा। मतलब बिहार में काबा गाने के बाद भी बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं दिल्ली में रह रही हूँ इन दिनों, मैं 24 साल गांव में रही हूँ, और अभी मैं जब दिल्ली में हूँ तो मैं देखती हूँ कि घरों में जो काम करने वाली आंटियाँ होती हैं ना, जो दिल्ली के हाई फाई सोसाइटी में जाती हैं काम करने, वो बिहार की होती हैं। और हाई फाई सोसाइटी के जो होम गार्ड होते हैं वो जो बिहार के होते हैं। कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा फेंकने वाला बिहार का, सब्जी का ठेला लगाने वाला बिहार का। और जब मैं दिल्ली में हूँ और जब मैं दिल्ली से देखती हूँ कि कोई कूड़ा उठा रहा है, अपना आदमी, अपना चचा, अपनी बोली भाषा का आदमी, तो मुझे लगता है बहुत दुख। और उस दुख को कहीं ना कहीं व्यक्त करने के लिए मैंने एक गीत लिखा, मैं वो गीत सुनाती हूँ आपको। कि भैया हाई हम बिहारी बहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। एही जकही के बिहारी लोगवा गारी देवेला, एही जकही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। हउवे जवन सब्जी तरकारी देवेला, हउवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर औकात में न पात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। जहाँ बिहार था अभी भी वही है। हाँ जी, अब गीत के माध्यम से पता तो चल ही रहा होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी यूपी इलेक्शन के टाइम भी काफ़ी आपका गाना वायरल हुआ था, यूपी में काबा, और रवि किशन जी आपका रिप्लाई भी दिए थे यूपी में काबा, तो क्या आप उस रिप्लाई से संतुष्ट हुई थी? आप संतुष्ट हुई थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हुई थी? जवाब देना आपका काम है, मेरा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका भी काम है मैम, आप मीडिया से हैं। मैं ये सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ ना कि क्या आप संतुष्ट हुई थी? अगर एक टाइप से देखा जाए तो उनके हिसाब से उनका पक्ष सही था और आपके हिसाब से आपका पक्ष सही था। अच्छा, आप बड़ा ही ऐसे करके निकल ली, मैं आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली उनके गाने से। बाकी जो रोजगार की बात मैंने करी थी, या फिर वो हाथरस कांड की मैंने बात करी थी, या फिर उसमें मैंने और कोरोना काल को लेकर के मैंने बात की थी, तो थेथरई बतियाना मैम एक अलग चीज़ है ना।
और एक वाजिब मुद्दे की बात करना जिसको जनता भी सपोर्ट करती है वो एक अलग चीज़ है। उनका गाना देख लीजिएगा और नीचे कमेंट भी उनके देख लीजिएगा। मेरा गाना देख लीजिएगा और मेरे गाने का कमेंट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि संतुष्ट जनता है कि नहीं है। और मेरे और आपके भी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता उनके जवाब से संतुष्ट है कि नहीं है तो वो मैटर करता है। जनता कमेंट में बता दी है कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आगे कोई राजनीति में आने का प्लान है? जैसे आप राजनीति मुद्दे पे काफ़ी वायरल होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आगे मेरी अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, आगे भी यही प्लानिंग है। अच्छा, एक बेरोजगारी पे आपका गीत आया था, क्या लगता है उस गीत के बाद कुछ रोजगार का आया है क्या? हाँ हाँ, आया है ना मैम। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे सड़कों पे लाठी खाए हैं, यही तो मिला है रोजगार। 4 लाठी पाए हैं, ये रोजगार मिला है, तो यही असर हो रहा है। मैं कह रही है ना, अब आप लोग भी कहते हैं कि कब तक गाओगी और ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है मैं तब तक गाती रहूंगी जब तक ये लाठी मारना बंद नहीं करेंगे लोग। और मैंने इस गाने में वो जो दिल्ली में मजूरिया कमात बानी हो, उसमें ही मैंने एक लाइन लिखा है कि मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार, यही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। उसी गाने में ये मैंने जो है ये बात लिखी है। लेकिन एक और गीत जो बड़ा लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, मैं वो 2 लाइन सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अच्छा, भोजपुरी में एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, अश्लीलता। आप क्या कहिएगा इस पे? नहीं नहीं, आप लोग भी देख रही हैं लगातार जिस तरह से गाने बन रहे हैं, परधनवा के रहर में चोलिया के हुक राजा जी, और नए वर्ष पे तो मुर्गा मुर्गी टाइप के भी गीत बने। तो मैं इस पे मैं क्या ही बोलूँगी। जो गीत इस तरह के लिख रहे हैं राइटर और जो गा रहे हैं, बड़ी मेरी उनसे जो है सहानुभूति है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये लगातार, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो एक वजह है, एक मैं जो बोलूँगी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। रोजगार की तलाश में आदमी किसी भी कीमत पे 2 पैसा कमाना चाह रहा है, चाहे मतलब एक होता ना एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो उसको भी पीछे छोड़ दिया है ना। अब वही तो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। अभी कुछ पिछला मामला बड़ा हुआ था कि किसी के बेटी के ऊपर और क्या क्या सारी चीज़ें चल। मतलब जो पावर स्टार अपने आप को कहते हैं और जो ट्रेंडिंग स्टार करते हैं, दोनों में अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं। उन लोगों की बात मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस एक आपको सिंबॉलिक बता रही हूँ कि आप दूसरे की बेटी के ऊपर गा रहे हैं, अपने की बेटी के ऊपर बात आई तो लगे रोने बिलबिलाने, ये सारी चीज़ें। तो ये लोग ना एक सामाजिक एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है वो भूल गए हैं, और वो बस नंगई पे थरई पे उतर रहे हैं, नग्नता पे उतर रहे हैं। इनके स्टेज शो देखिएगा, वहाँ पे भी वीडियो में तो गंद फैला ही रहे थे, अब लाइव शो में भी गंद फैलाना शुरू कर दिया। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। क्या लगता है भोजपुरी में जो अश्लीलता बहुत मैटर करता है, खत्म होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में कैसेट का ज़माना तो रहा नहीं कि कोई ख़रीद के लगाएगा और देखेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। कोशिश करने से जब भगवान मिल सकता है तो भोजपुरी में अश्लीलता क्यों नहीं दूर हो सकती। जब भी आपका कोई गाना आता है, आप काफ़ी ट्रोल होती हैं, उन ट्रोलर से डर लगता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ जहाँ पे मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुझे कुछ डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो मैं पिछले 2.5 सालों से मैं लगातार सामाजिक मुद्दों पे गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ। डर लगता तो अब तक छोड़ के पल्ला छोड़ के भाग गई रहती। मैं लगातार डटी हुई हूँ और आगे भी आप मुझे इतनी ही कॉन्फिडेंट पाएंगी। एक जाते जाते कोई प्यारा सा गीत हो जाए, ना ही राजनीतिक मुद्दा ना ही सामाजिक मुद्दा। क्योंकि अभी मैं बिहार आई हूँ तो मैं एक राम जी का विवाह का गीत गाती हूँ, सीता मैया के विवाह का गीत। अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो अभी हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है, जिनका अक्सर गाना राजनीतिक मुद्दा पे होता है या फिर सामाजिक मुद्दा पे होता है। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।